और इसी बीच बड़ी खबर है, टीएमसी के बागी सांसदों की चिट्ठी। स्पीकर को ये चिट्ठी लिखी गई है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। और ये बड़ी खबर है, अलग गुट बनाने की मांग की गई चिट्ठी में 19 सांसदों के साइन हैं। 18 मई को ये लेटर लिखा गया था स्पीकर के नाम और ये लेटर की कॉपी एक्सक्लूसिव आपको दिखाएंगे। तो स्पीकर को ये चिट्ठी लिखी गई है, इसमें कुल 19 सांसदों के नाम है। अलग गुट बनाने की मांग की गई है 19 सांसदों द्वारा। इससे पहले शत्रुघ्न सिन्हा का नाम भी आ रहा था, लेकिन कल क्लैरिफाई उन्होंने कर दिया कि वो बागी नहीं है, ममता के खिलाफ नहीं जाएंगे। लेकिन ये तमाम नाम जो इस समय आप देख रहे हैं, तो उसमें काकोली घोष दस्तीदार का नाम सबसे ऊपर है, जो कि चीफ विप हुआ करती थी टीएमसी की, और सबसे पहले बगावत की शुरुआत उन्होंने की। इसके बाद शताब्दी रॉय का है नाम, जिनके घर पर बैठक हुई थी, याद करिए। शुभेंदु अधिकारी भी पहुंचे थे, डेप्यूटी लीडर भी रही हैं वो। बप्पी हल्दर, शर्मिला सरकार, प्रसून बंदोपाध्याय, जगदीश वर्मा, बासुनिया, असित अबर्ती, रचना बनर्जी, सायोनी घोष चर्चित नाम है, लगातार चर्चा में रही। खलीलुर रहमान मुस्लिम नाम, अबू ताहिर खान एक और मुस्लिम सांसद, यूसुफ पठान पूर्व क्रिकेटर, मिताली बाग, माला रॉय, कलीपड़ा सोरेन, दीपक अधिकारी, और इसी तरह से 2 और सांसदों के कुल 19 नाम है इसमें शिका। बिल्कुल, तो 19 नाम इस चिट्ठी में दर्ज है जिन्होंने अलग गुट बनाने की मांग की है। तो क्या महाराष्ट्र जैसा ही एक बार फिर से स्ट्रक्चर पश्चिम बंगाल में होता हुआ नजर आएगा? टीएमसी में बगावत पर बड़ी खबर है, चिट्ठी में शताब्दी रॉय का नाम भी है, यूसुफ पठान, मिताली बाग का नाम भी शामिल। बापी हल्दर, काकोली घोष का नाम है, सायोनी घोष, शर्मिला सरकार का नाम है। ये तमाम 19 नाम जिनको लेकर दावा किया गया है कि उन्होंने लेटर लिखा और 18 मई को ही लेटर लिख दिया गया था। टीएमसी में बगावत के सुर और ज्यादा मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। अलग गुट बनाने की मांग बंगाल में इस समय हो रही है। चिट्ठी में शताब्दी रॉय का नाम शामिल है, यूसुफ पठान को लेकर की भी चर्चा हो रही थी, मिताली बाग का नाम भी सामने आ रहा था। साथ ही बापी हल्दर और काकोली घोष, जो कि कभी ममता का साथ देने की बातें कहती थी, बड़ी बड़ी बातें करती थी, उनका नाम भी इस चिट्ठी में दर्ज है। ये देखिए, ये वो चिट्ठी है जिसके ऊपर सिग्नेचर्स किए गए हैं। ये तमाम 19 सांसद हैं जिन्होंने क्रमबद्ध तरीके से सिग्नेचर्स किए। सबसे पहला नाम इसमें काकोली घोष का है, जो कि चीफ विप हुआ करती थी, पार्टी ने हटाया, काकोली ने तमाम पदों को छोड़ा और सबसे पहला नाम काकोली घोष का है। नंबर 2 पर है शताब्दी रॉय, जो कि डेप्यूटी लीडर थी टीएमसी की लोकसभा में। वही बापी हल्दर, शर्मिला सरकार, प्रसून बंदोपाध्याय का नाम भी इसमें शामिल है, जगदीश वर्मा, बसूनिया का नाम और असित कुमार का नाम भी इसमें शामिल है। तो ये वो तमाम नाम हैं जो चिट्ठी पर जिन्होंने सिग्नेचर्स किए हैं, जिन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। तो टीएमसी के वो बागी सांसद हैं जिनका नाम दर्ज है, कालीपत सोरेन, दीपक अधिकारी, जून माल्या और पार्थ भौमिक का नाम भी इसमें शामिल। तो कुल 19 ऐसे सांसदों ने साइन किया। हालांकि चौंकाने वाली बात यह कि इसमें यूसुफ पठान का नाम भी है और साथ ही कल्याण बनर्जी, जो लगातार अभिषेक बनर्जी के खिलाफ आवाज अब वो भी बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे सहयोगी अंजीत इस समय न्यूज रूम में मौजूद है। अंजीत, वो तमाम नाम है जिनको लेकर के चर्चाएं हो रही थी। भूपेंद्र यादव के घर पर बड़ी बैठक भी हुई थी जिसमें इन लोगों का नाम भी सामने आ रहा था। क्या कुछ और जानकारी और क्या मांगे उनकी तरफ से रखी गई है? देखिए, ये जो जिस चिट्ठी का आप जिक्र कर रही थी शिखा और आयुष, आप दोनों लोग, उस चिट्ठी मेरे हाथ में है और 19 सांसदों के सिग्नेचर वाली ये चिट्ठी है। 4 मई को नतीजे आए, उसके बाद से ही टीएमसी के लिए समीकरण बदलना शुरू हो गए थे। 58 विधायकों ने बगावत कर दी और उन्होंने जो चिट्ठी लिखी वहां विधानसभा स्पीकर को और यह कहा कि विपक्ष के नेता तो ऋतव्रत बनर्जी हैं। उसके बाद खबरें आने लगी कि सांसद भी टूट रहे हैं और ये 19 सांसद हैं। 19 सांसदों की चिट्ठी है जिन्होंने स्पीकर को चिट्ठी लिखी, बाकायदा दस्तखत हैं, और उन्होंने कहा कि हम टीएमसी से अलग बैठना चाहते हैं, उनके लिए अलग जगह दी जाए। उसके पीछे कारण यह है कि उनको लगता है कि पार्टी में भविष्य नहीं बचा है। उन 19 सांसदों का जिक्र इन चिट्ठी में जिनके जिनके हस्ताक्षर है उनका नाम बताता हूं आपको। काकोली घोष, शताब्दी रॉय, बापी हल्दर, शर्मिला सरकार, प्रसून बंदोपाध्याय, जगदीश वर्मा, बसूनिया, असित गरपाज, रचना बनर्जी, सायोनी घोष। सायोनी घोष का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में था विधानसभा चुनाव में, वो भी देखिए बागी हो गई है। इसके अलावा खलीलुर रहमान, अबू ताहिर खान, यूसुफ पठान, मिताली बाग, माला रॉय, कालीपत सोरेन, दीपक अधिकारी, जून माल्या, पार्थ भौमिक, ये 19 सांसद हैं जो बागी हो गए। अब सवाल यह कि क्या आने वाले वक्त में और भी सांसद बागी हो सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि कल्याण बनर्जी ने बहुत साफ कर दिया है कि या तो पार्टी में अभिषेक बनर्जी रहेंगे या वो रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि कल्याण बनर्जी ने कहा कि हमने ममता बनर्जी से मिलने का समय मांगा है, अभी तक समय नहीं मिला है। तो क्या समय नहीं मिलने की वजह से, बात नहीं होने की वजह से भी वो बागी हो जाएंगे? आने वाले वक्त में और जो सांसद बचे, 28 सांसदों में से 19 बागी हो गए, यानी 9 सांसद ही तो अभी बचे हैं। और ये सांसद, जिन सांसदों का नाम इस लेटर में किसी की तरफ से डिनाई किया गया है क्या अब तक? ये लगातार नाम चर्चा में थे और शत्रुघ्न सिन्हा के अलावा तमाम सांसदों की तरफ से किसी की तरफ से अब तक डिनाई नहीं किया जाना, क्या इसकी पुष्टि भी एक तरह से अपने आप में?
देखिए, किसी ने अभी तक डिनाई नहीं किया है। इस चिट्ठी में जिन 19 सांसदों के नाम है, उन सांसदों ने कोई डिनाई नहीं किया है। उसके पीछे की एक सबसे बड़ी वजह है कि उन्होंने बकायदा इसमें साइन करके दिया हुआ। आप ये देखेंगे तो इस चिट्ठी में बकायदा एक एक सांसदों ने साइन किया हुआ है। तो यू टर्न लेने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। और उनको ये लग रहा है कि इस पार्टी में परिवारवाद बहुत ज्यादा था, इसके अलावा भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा था। देखिए, जब तक सत्ता में टीएमसी थी तब तक ना विधायक बोल रहे थे, ना सांसद बोल रहे थे। अब उनका यह कहना है कि जो केंद्र में सरकार है उसके साथ रह के राज्य का विकास तभी हो सकता है जब उनके साथ एक संभावित अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा, अच्छी रणनीति बनेगी, अच्छा सामंजस्य रहेगा। और यही वजह है कि वो अब चाहते हैं कि राज्य का विकास हो तो केंद्र सरकार के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। उन्होंने अलग बैठने की बात कही। इसमें से किसी ने डिनाई नहीं किया। हाँ, ये जरूर है कि आने वाले वक्त में और सांसद बागी हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर जो बैठक हुई थी उसमें से भी कुछ तस्वीरें सामने आई थी। क्या ये जो तमाम सांसद जिनका सिग्नेचर इस चिट्ठी में, क्या उन्हीं की मौजूदगी थी वहां पर? बिल्कुल, इसमें से कुछ सांसद मौजूद थे, सारे तो नहीं, कुछ सांसद इसमें से मौजूद थे। अब अगला सवाल यह कि क्या ये लोग बीजेपी में आने वाले वक्त में शामिल होंगे। इसको लेकर के साफ कहा गया कि अभी बीजेपी में ये शामिल नहीं हो रहे हैं। लेकिन हां, ये जरूर है कि तमाम ऐसे मुद्दे हो सकते हैं देश के जिसमें ये एनडीए का समर्थन कर दें। शामिल होने की बात नहीं है, बहुत साफ कर दूं, कभी एनडीए में शामिल नहीं होंगे, इस तरह की कोई जानकारी नहीं आई है। मुलाकात जरूर हुई है, लेकिन यह हो सकता है कि आने वाले वक्त में देश के मुद्दों पर एनडीए का समर्थन कर दें। और मुलाकात तो लगातार चल रही है। सुष्मिता देव को आप देख लीजिए, उनसे और एक एक करके जो तमाम सांसद है वो जुड़ते भी जा रहे हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर जो बैठक हुई थी अजीत, उससे कुल 12 से 13 लोगों का नाम आ रहा था, लेकिन ये कुनबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ये दीदी के 19 बागी जो हैं वो कंफर्म हो चुके हैं, बिल्कुल सिग्नेचर्स के साथ। और ये 19 के 19 नाम आप देखिए, काकोली घोष से जो नाम शुरू होता है चीफ व्हिप की तरह, इसके बाद शताब्दी रॉय डेप्यूटी लीडर रही, फिर इसके बाद बापी हलदर, शर्मिला सरकार, ये 4 बड़े दिग्गज नाम हैं जो कि काफी चर्चा में। यूसुफ पठान, जिनको बुलाया गया बाकायदा, उन्होंने अधीर रंजन चौधरी को शिकस्त दी चुनाव में, और उनका नाम भी इस लिस्ट में है।